तो स्वागत है आपका राशिफल जेमिनी नवंबर में। ठीक है, नवंबर का राशिफल जेमिनी के लिए कैसा रहेगा ये हम बात करेंगे। और आपका स्वागत है मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि हम हर महीने कुछ ना कुछ तो डालते हैं, ये तो आपने देख लिया। अगर आपको लगता है कि हम जो डालते हैं, हम जो आपको अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपको लगता है कि आप रिलेट कर पा रहे हो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई वैसे सवाल हो जो आपको लगता है कि कई जगह पे हमारे सवाल आंसर नहीं हो रहे, तो आप कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, हम आंसर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि हम कुछ कवर कर रहे हैं, कुछ नहीं कवर कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐड करनी है, आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने का राशिफल फॉर जेमिनी या मिथुन राशि। ठीक है, तो मिथुन राशि का क्या है, मिथुन राशि को थोड़ा सा ना इस पर्टिकुलर महीने कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम थीम की बात करें, पूरे एक महीने की थीम की बात करें, तो थीम है इनकी जस्टिस वाली। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, या जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इस तरह का एक कह सकते हैं हम टफ लव, टफ लव कह सकते हैं। अगर प्यार की बात है तो प्यार में भी वो चीज़ रहेगी कि टफ लव मिलेगा इनको। जो इनका प्यार करने वाला है या प्यार में जो प्यार वाले जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कि काइंड ऑफ थोड़ा सा होता है ना कि स्ट्रिक्ट हो जाना। ठीक है, तो जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ इनके जो रिश्ते हैं उस पर कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ खटपट हो जाए, उसके कारण रिश्ते कुछ इस तरह से हो जाए जिससे बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना कई बार, ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, उस टाइप से। तो टफ लव वाली सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा कि पूरा जो महीना है उसका थीम जस्टिस या इंसाफ है, तो इंसाफ तो होगा, इंसाफ हो जाएगा, इंसाफ का टेंशन नहीं। अब इंसाफ की बातें कर रहे हैं तो कई बार ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ लोग एक्चुअली लीगल बैटल्स में होंगे, तो उनके लीगल बैटल्स भी थोड़ी टफ रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इंसाफ मिलेगा। जो भी होगा, जो आपने जैसा किया होगा उस हिसाब से इंसाफ मिलेगा। तो लीगल बैटल्स या ऐसा कुछ होने का भी संभावना है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो अभी हवा है, थोड़ी ठंडी हवा है या कुछ पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, ठंडी हवा, इन सब चीज़ों से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं फीवर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, लेग्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग सकता है, या पैर हो सकता है दुखें, पैर में कुछ लग जाए, चोट लग जाए, इस तरह की चीज़ कोई ना कोई हो सकती है। बॉडी में ओवरऑल कहीं ना कहीं पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जो लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा फर्टिलिटी से रिलेटेड, साइकिल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, कुछ और होना हो तो ये भी हो सकता है कि किड्स की तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत खराब है आपके, और इसलिए फिर आप उसमें लगे हुए हो, परेशान हो, और बाकी चीज़, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ओवरऑल नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थिंकिंग ये काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है, इसको आपको थोड़ा कंट्रोल कर। ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ना ज़्यादा का सपोर्ट लगे, सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब हो सकता है कि ऐसे बीमार पड़े कि दूसरे का सपोर्ट लग रहा है, 1-2 दिन 3 दिन की, कोई आपके केयर टेकर या केयर टेक कर रहा है, कोई आपको एक एक चीज़ दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ को आप थोड़ा मतलब कोशिश करके इम्पोर्टेंस दें, केयर करें। ठीक है, अगर हम बाकी बात करें पैसे की, बिजनेस की, बाकी तो देखो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपको लोन्स लेने की ज़रूरत पड़ जाए, या हो सकता है आपने लोन्स 2-3 जगह से ले रखे हों और अब आपको वापस करने हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। मतलब लोन्स अगर ले रखे हैं तो लोन्स को रीपे करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, डेट्स रीपे करने में प्रॉब्लम आएगा, इतने जल्दी आप वो पैसा दे नहीं पाएंगे, तो पैसा मैनेजमेंट ओवरऑल में प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है लोन्स और चढ़ें, तो कोशिश आपने करनी है कि लोन्स इतने ना चढ़ें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब होप नहीं है, होप तो रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ टाइम है। होप आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आपको मतलब भाई जैसे जैसे महीना आगे गुजरेगा, 15-20 तारीख के बाद थोड़ा सा एक होप मिलेगा। ठीक है, रिवाइव होना, सिचुएशन शुरू हो जाएगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखो, स्टूडेंट्स ने या जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा कि प्लीज़
बहुत ज़्यादा पास्ट में ना देखें। बहुत ज़्यादा पास्ट में देख के अगर आप फ्यूचर के काम करोगे, या बहुत ज़्यादा पास्ट में देख के अगर आप फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लोगे, या फ्यूचर का काम करते करते आप बहुत ज़्यादा पीछे पास्ट को ही देखे जा रहे हो, पास्ट को ही समझे जा रहे हो, पास्ट के जो भी अच्छा किया बुरा किया उसके एनालिसिस में ही पड़े हो, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर का और प्रेजेंट का दोनों का जो टास्क है वो नहीं कर पाएंगे, दोनों का जो मज़ा है वो नहीं ले पाएंगे। अगर आपको प्रेजेंट का मज़ा लेना है, प्रेजेंट का काम करना है और फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो पास्ट को छोड़ के फिर आप प्रेजेंट के हिसाब से और फ्यूचर में जो चाहिए उसके हिसाब से काम करें। और अगर आप ये करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो हो सकता है आपको कोई अच्छा न्यू आइडिया भी आए, और नया आइडिया आएगा तो फटाफट एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब नया आइडिया आ गया फिर भी पीछे देख रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हैं, या सोच रहे हैं कि पिछले बार जब आइडिया आया था तब क्या हुआ था, तब मैंने क्या गलती किया, तब मैंने क्या सही किया। इतना एनालिसिस करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, पैरालिसिस में फंसेंगे। एनालिसिस ज़्यादा नहीं करना, फटाफट आगे बढ़ना है। अगर आप रेमेडी की बात करें तो रेमेडी के लिए मैं एक ही आपको बताऊंगा कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ दुर्गा की भी कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की मेनली आराधना करें। आपको बहुत कहीं ना कहीं काफ़ी सारा स्ट्रेंथ मिलेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारा आशीर्वाद आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सेकेंडली, हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई खबर या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको लगे वो आ सकता है। मतलब बच्चों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब ठीक है। हो सके तो आप कंजका खिला सकते हैं, ठीक है। कन्या को जो भोजन करते हैं वो भी आप करा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट अब आप कहेंगे कि भाई नवरात्रि चलेगी, कोई बात नहीं, कब कोई भी वेडनेसडे या फ्राइडे आप ले लीजिए और आप कन्या भोज वगैरह करेंगे, ठीक है। छोटी सी कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ उनको दे सकते हैं। कई बार आप गरीब बच्चों की कन्याओं को खिलाएंगे वो ज़्यादा अच्छा। एक तो खाना भी वो अच्छे से खाती है, क्योंकि बहुत कुछ मिलता नहीं है ना, तो वो बड़े अच्छे से मतलब अप्रिशिएट करते हैं वो। और कुछ आप गिफ्ट दे सकते हैं, किताब विताब ये सब दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना लाइफ में वो काफ़ी हद तक शांत होगी। अगर आपको इसके अलावा और कुछ करना है तो आप जो अंधे लोग होते हैं ना, ब्लाइंड जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप फीडिंग कर, मतलब वहाँ पे आप खाना वाना खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं बूढ़े लोग हैं वहाँ पे भी सेवा कर सकते हो। तो ये दोनों तीनों से कोई भी एक काम आप कर लेंगे, ये नहीं कि सारे काम करने लगे, कोई भी एक दो काम आप कर लेंगे, आपका काफ़ी हद तक आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम्स अब कम हो रही हैं, और जो कन्फ्यूजन है वो सब कम हो रही है, और जो हेल्थ चैलेंजेस हैं और बाकी चीज़ें ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड इट इज़ गेटिंग बेटर। अगर इसके अलावा आपको कोई भी कंसल्टेशंस चाहिए तो हाँ, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर सीखना है न्यूमरोलॉजी या टैरो कुछ भी सीखना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके स्पेशली ये जो वीडियोज़ है हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, और कई सारे लोग मुझसे ये बात भी कह रहे हैं कि ये जो वीडियोज़ है इनमें जो मैं प्रेडिक्शंस वगैरह दे रहा हूँ काफ़ी हद तक सही जा रही है, बहुत लोगों के लिए सही जा रही है, और हम लोग ये मून साइन से करते हैं। तो ये जो वीडियोज़ है ये आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कहीं ना कोई हेल्प ज़रूर से मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।